हेलो एवरीवन, अंजिता किचन में आपका स्वागत है। अभी त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है। कोई भी त्योहार हो तो मीठा सभी के घरों में बनता है। तो इस रक्षाबंधन हम आपके साथ राजभोग की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इससे पहले एक बाउल में 15 से 16 केसर के धागे, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर भिगो कर छोड़ देंगे, जिससे केसर अपना कलर छोड़ दे। फिर हम राजभोग के लिए पहली चाशनी बना लेंगे, जिसमें राजभोग को पकाने के बाद डालेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल देंगे और 2 कप पानी डालकर एक उबाल आने तक पकाएंगे। फिर थोड़ा सा नींबू का रस और जो केसर हमने सोक्ड करके रखा था उसे थोड़ा सा डाल देंगे। नींबू डालने से चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगा। चाशनी को हमें बस इतना ही पकाना है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करके जब ये ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख देंगे। अब हम राजभोग के लिए छेना बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 लीटर गाय का दूध ले लिया है। इसे हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। दूध जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इसे फाड़ने के लिए एक बाउल में 3 चम्मच विनेगर और 3 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। तब तक इधर हम एक भगोने के ऊपर एक बड़ी सी छन्नी रखकर ऊपर से मलमल का कपड़ा लगा देंगे और एक बड़े से जग में ठंडा पानी रखकर रेडी कर लेंगे। इधर दूध में भी एक उबाल आ गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस तरह से दूध को चलाते हुए थोड़ा सा भाप हटने तक दूध को ठंडा कर लेंगे। अब जो हमने डाइल्यूटेड सिरका बनाया है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे और दूध को कलछी से बहुत ही हल्के हाथ से चलाते हुए फाड़ेंगे। इससे क्या होता है, अगर आप एक साथ सिरका डालेंगे तो छेना हमारा हार्ड बनकर रेडी होगा। अगर आप सिरका थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो छेना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। रसगुल्ले के लिए छेना हमें सॉफ्ट ही चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से फट गया है। इसे हम तुरंत ही छानकर इसका पानी निकाल लेंगे। ऊपर से ठंडा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस और सिरके की खटास निकल जाए। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ते हुए इसका पानी निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर कोई वेटेड चीज़ रखकर ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। आधे घंटे बाद इसे हम एक परात में निकाल लेंगे। इसे हम हाथों से क्रम्बल कर लेंगे। अब इसे हम हथेली के इस साइड से अच्छी तरह से मसलते हुए चिकना करेंगे। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार करने पर ही छेना हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट और परात को खुद ही छोड़ने लगेगा। अब इसकी आप गोली बनाएंगे तो बिना क्रैक के बिल्कुल चिकनी बनेगी। अब इसे कपड़े से कवर करते हुए रख देते हैं। तब तक हम रसगुल्ले को पकाने के लिए दूसरी चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ी सी कढ़ाई में 1.5 कप चीनी डाल दिया है और इसमें हम 5 कप पानी डाल देंगे। चीनी जब तक पानी में मेल्ट हो रही है तब तक हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल में 1 चम्मच मिश्री ले लिया है, 1 चम्मच कटा हुआ पिस्ता ले लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा छेना डालकर 2 चम्मच केसर वाला पानी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इधर जो हमने रसगुल्ले के लिए छेना मसल कर रखा है उसमें भी जो बचा हुआ केसर वाला पानी है उसे डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसकी हम सेम मीडियम साइज की गोलियां बना लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 लीटर दूध से 12 गोलियां बनाकर रेडी कर लिया है। अब जो हमने स्टफिंग बनाकर रेडी किया है उसकी भी सेम साइज की 12 गोलियां बनाकर रेडी कर लेंगे। अब एक गोली लेकर हाथों से मसलते हुए इस तरह से चिपटा कर लेंगे। अब बीच में स्टफिंग को रखकर चारों साइड से कवर करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से राउंड शेप दे देंगे। अगर इसे आप ज़्यादा प्रेशर से दबाएंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। इसी तरह से हम आपको दूसरा भी बनाकर दिखा देते हैं। पहले इसे हम मसलते हुए चिपटा कर लेंगे, फिर बीच में स्टफिंग डालकर चारों साइड से कवर करते हुए राउंड शेप दे देंगे। अब बाकी के जो बचे हैं उनको भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। इधर चाशनी भी पककर रेडी हो गई है। इस तरह से जब चाशनी में उबाल आने लगे तो हम एक एक करके रसगुल्ले डाल देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर ऐसे ही 4 से 5 मिनट पकाएंगे। 4 से 5 मिनट होने के बाद इसे हम कवर कर देंगे। और हाँ, इसमें हमें कोई अलग से झाग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हलवाई जब बनाते हैं तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ऊपर तक अच्छी तरह से पकने के लिए वो मैदे या रीठे के घोल का यूज करते हैं। हमारी क्वांटिटी कम है तो ये ऐसे ही अच्छी तरह से पक जाएगा। इसे अच्छी तरह से पकने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा।
फिर हमने एक बाउल में ठंडा पानी रख लिया था, उसमें हम रसगुल्ले को डालकर ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था। अब हम रसगुल्ले को अच्छी तरह से निचोड़ते हुए उसका पानी निकालकर जो पहली वाली चाशनी बनाई थी उसमें डाल देंगे। जब इसे आप चाशनी में डालेंगे तो ये फिर से अपनी शेप में आ जाएगा। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से घर पर राजभोग की मिठाई बनाकर रेडी कर लिया है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।